Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to send HTML and JSON data using Express in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा ऑन एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। अभी तक अगर आपने प्रीवियसली वीडियोस को नहीं चेकआउट किया तो जरूर चेकआउट कीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड ये भी कि गाइस नोट जेएस का भी सीरीज कंप्लीट हो चुका है, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले कि जब भी हम राउटिंग यूज़ करते हैं तो गाइस क्लाइंट को हम कैसे HTML का डेटा एंड देन JSON डेटा एज ए रेस्पॉन्स सर्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था गाइस कि हम कैसे राउटिंग का यूज कर सकते हैं एंड हमने देखा इट्स सुपर डुपर इजी। प्लेन नोड जेएस में कितनी मेहनत लगती थी, बट इन एक्सप्रेस इट्स सुपर डुपर इजी, जहां पे सिंपली app.get करो एंड हमारा काम हो जा रहा है। सिंपली मेरा होम पेज अगर कोई अबाउट पे विजिट करता है, अगर कोई कॉन्टैक्ट पे विजिट करता है या अगर कोई मेरे टेम्परेचर वाले पेज पे विजिट करता है तो हम सिंपली उनको एक रेस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, यू नो दैट इज वेलकम टू माई होम पेज, वेलकम टू माई अबाउट पेज। तो चलो गाइस वहां तक तो एकदम सही था, लेकिन कल के दिन अगर कोई मेरे होम पेज पे विजिट कर रहा है एंड इंस्टेड ऑफ खाली वेलकम टू माई होम पेज में चाहूंगा कि मेरा जो एक्चुअल होम पेज है उनको मैं वो शो करवाऊं। इट मीन्स कि मेरा जो भी डेटा वो कंप्लीट HTML कोड में लिखा हो। एंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब आप देख ही सकते हो, दैट इज अगर सपोज मेरा होम पेज ये है, मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी मेरे इस होम पेज बेसिकली इस रूट पे करे विजिट, तो इंस्टेड ऑफ वेलकम टू माय होम पेजेस सड़ा हुआ दिखाने से बेटर मैं ये कंप्लीट होम पेज उनको दिखाना चाहूंगा। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? आई नो ये आपके माइंड में भी जरूर आ रहा होगा। एंड उसी तरीके से गाइस अगर मुझे कल के दिन कोई JSON डेटा भेजना रहा, सपोज मुझे अगर कोई API भेजना हो, सपोज अभी कोविड-19 का API था या यू नो कुछ भी API हो, अगर मुझे वो भेजना रहा तो मैं वो कैसे भेजूंगा? मतलब मुझे अगर JSON डेटा भेजना हो तो मैं वो कैसे भेज सकता हूँ? राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो गाइस आज हम वही देखने वाले कि हम किस तरीके से ये HTML डेटा को हम भेज सकते हैं एंड साथ ही साथ JSON डेटा को हम सर्व करवा सकते हैं एज ए रेस्पॉन्स। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस इसको फिलहाल एज इट इज में रहने देता हूँ। अभी आप देख सकते हो सिंपल वेलकम टू माई टेम्प पेज। इट मीन्स कि अभी मैं टेम्परेचर पेज पे हूँ। अगर मैं अपने होम पेज पे चलता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो वेलकम टू माई होम पेज। सो मैं चाहूंगा इंस्टेड ऑफ दिस वेलकम टू माई होम पेज में चाहूंगा कि मेरा ये वाला पेज मुझे दिखाई दे। सिंपल। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो गाइस सिंपली ये जो रेस्पॉन्स डॉट सेंड है, यहाँ पे ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ना, मैं क्या करूंगा गाइस, इसको मैं सिंपली इस तरीके से लिख दूंगा H1 टैग के अंदर। सिंपल H1 टैग लिखा, इसको यहां से मैं हटाता हूं, यहां से मैं पेस्ट कर देता हूं। दिस इज इट। द मोमेंट अब मैं यहां पे विजिट करता हूं, आप देखो इसका जो टेक्स्ट है एंड अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, बूम गाइस अब देखो ये जूम हो गया। मैंने जूम नहीं किया, ये ऑटोमेटिक जूम है क्योंकि अब मैं एक्चुअल में एक HTML एलिमेंट को एज ए रेस्पॉन्स सेंड कर रहा हूं। सिंपल। तो ये होता है तरीका जहां पे अब आप HTML का जो डेटा है उसको एज ए रेस्पॉन्स सेंड कर सकते हो। राइट, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ठीक है तो सिर्फ एक ही लाइन था, क्योंकि अगर ये वेबसाइट मुझे बेचना है एंड अगर इसका कोड मैं आपको दिखाऊं, माय गॉड ये तो कितना, ये 108 लाइन है गाइस इसके अंदर। एंड CSS की तो बात छोड़ी दो, CSS मोर देन पता नहीं 200 लाइन से ऊपर था। तो इतने सारे लाइन के कोड को मैं यहाँ पे क्या ऐसे H1 को मैंने इस तरीके से लिखा, उसी तरीके से क्या मैं वापस से इसको मैं कॉपी करूँ, पेस्ट एंड देन यहाँ पे वेलकम टू माई अगेन होम पेज, इस तरीके से। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम ये अप्रोच अपनाते हैं जहां पे रेस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर एक एक लाइन ऑफ कोड अगर हम लिखे, तो ये जो 108 लाइन का कोड है मुझे इसको 108 टाइम्स रेस्पॉन्स डॉट सेंड वो कोड चिपकाया, रेस्पॉन्स डॉट सेंड फिर ये लाइन का कोड चिपकाया, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसका एक अलग ही टॉपिक है जो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आपको सिंपली 1 लाइन या 2 लाइन ऑफ कोड भेजना हो एंड अगर आपको HTML एलिमेंट्स HTML रेस्पॉन्स सेंड करना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है कि हम रेस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर भी HTML एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल। ठीक है, एंड गाइस अगर आपको मल्टीपल भेजना ही था तो हम रेस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं करेंगे, तब हम करेंगे गाइस रेस्पॉन्स डॉट राइट। अगेन इसको मैं करता हूं कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूं पेस्ट। एंड गाइस अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूं इस जगह पे एंड अगर इसको मैं करता हूं रिफ्रेश एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो एक प्रॉब्लम यहाँ पे। देखिए ये जो मेरा लोकल होस्ट है गाइस ये अभी भी लोड हो रहा है। आई मीन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि और डेटा मुझे मिले, और डेटा मुझे मिले। ठीक है, तो गाइस इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप रेस्पॉन्स डॉट राइट लिखते हो ना, इसका काम है रेस्पॉन्स लिखना एंड ये तब तक रेस्पॉन्स लिखता रहेगा जब तक इसको लगता नहीं कि रेस्पॉन्स आना कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा गाइस अब वो ऑटोमेटिक बंद हो गया, तो ये इसका एक
कमी है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स डॉट एंड आप लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्रेस है तो आप सिंपली रेस्पॉन्स डॉट सेंड लिख दीजिए, दिस इज इट। इट मीन्स कि चाहे जितने भी रेस्पॉन्सेस हो आप उसको लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, एंड वंस वो कंप्लीट हो गया एंड देन सिंपली विद द हेल्प ऑफ रेस्पॉन्स डॉट सेंड कनेक्शन वो क्लोज कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, विद इन अ सेकंड रेस्पॉन्स मिल गया हमें एलिमेंट का, एंड ये बहुत इजीली हमने कर लिया। तो गाइस अगर ज्यादा लाइन ऑफ कोड ना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आज मेरा मेन मुद्दा यही था, ये बताने के लिए कि आप किस तरीके से रेस्पॉन्स डॉट राइट में मल्टीपल HTML एलिमेंट्स को ऐड करवा सकते हो एंड उनको एज ए रेस्पॉन्स पास कर सकते हो, एंड एट द एंड रेस्पॉन्स डॉट सेंड से आप वो कनेक्शन क्लोज कर सकते हो। एल्स आपने देखा ही, जब तक हम रेस्पॉन्स डॉट राइट लिखते हैं वो लोड होता ही रहता है, क्योंकि कनेक्शन ही क्लोज नहीं कर पा रहा है कोई, सिंपल। तो HTML एलिमेंट कैसे भेजना है आपको पता चल गया, ठीक है। एंड आई नो गाइस आपके माइंड में जरूर आ रहा है यार, इतना अच्छा होम पेज दिखा के सिंपल ये एड़ा बना दिया। पर गाइस मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो पार्ट है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड लिखना है, मैं सिर्फ 1 लाइन का कोड लिखूंगा, ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा। लेकिन वो एक अलग ही टॉपिक है, उस टॉपिक को समझने से पहले हमें गाइस फोल्डर स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमें इतना ही समझना था, ठीक है। एंड दूसरा मैंने आपको बताया था कि अब जेसन डेटा अगर मुझे पास करना रहा तो कैसे, देखो ये जो है सपोज अबाउट है, ठीक है, एंड एपीआई पे टेम्परेचर पे चलते, क्योंकि ये हमारा बेसिकली एपीआई का वर्क करने वाला आगे जाके, ठीक है। तो ये जो ऐप डॉट गेट एंड देन ये जो टेम्परेचर का जो भी फाइल है हमारा बेसिकली, ठीक है, बेसिकली रूट, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये प्लेन स्ट्रिंग भेजने से बेटर आप क्या कर सकते हो गाइस, देखो इसके भी 2 तरीके हैं। हम पहला सिंपल तरीका देखते हैं, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर अगर आप एरे या आप अगर एक ऑब्जेक्ट पास करते हो, राइट, एंड द मोमेंट अगर आप इसको रन करते हो तो एक्सप्रेस बिहाइंड द सीन हमारे ऑब्जेक्ट एंड हमारा जो एरे है उसको स्ट्रिंगिफाई करके हमें जो जेसन डेटा है वो एज ए रेस्पॉन्स मिल जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सपोज एक आईडी है दैट इज 1 कॉमा आपको देना पड़ेगा, बेसिकली की वैल्यू पे लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, ये मेरा बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, एंड नेम पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से विनोद। कंट्रोल एस से आप देख सकते हो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, मैंने एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पास कर दिया दैट इज योर की एंड देन वैल्यू, एंड आपको मालूम है गाइस ये जो पार्ट है बेसिकली एक न्यूमेरिक एक नंबर है, तो सिंगल कोट्स दो ना दो इट डजंट मैटर, एंड अगर आप दे देते हो देन अगेन वो स्ट्रिंग बन जाता जो मुझे फिलहाल चाहिए नहीं। तो सिंपल इतना मैं लिखता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एज इट इज दिखाई देगा। लेकिन दी मोमेंट अगर मैं टाइम पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए कैसा लगा। अब आप जेसन डेटा भी सर्व कर सकते हो यूजिंग सिंपल ये वाला ट्रिक अपना के, ये ट्रिक नहीं ये तरीका ही यही है इस तरीके से करने का, जहां पे आप प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पास करोगे एज ए रेस्पॉन्स एंड बिहाइंड द सीन एक्सप्रेस उसको कन्वर्ट कर देता है यूजिंग स्ट्रिंगिफाई एंड आपको जेसन डेटा मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी में भी डबल कोट से अब, एंड अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ दी बेस्ट पार्ट एक ही गाइस, आप देख सकते हो जेसन फॉर्मेटर टाइप जेसन टू इंस्पेक्ट, एंड नेटवर्क के अगर मैं चलता हूँ वापस से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे टेम्प फाइल आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ हमारे पास ऑलरेडी हमारा जो कंटेंट टाइप है डेट इज एप्लीकेशन फॉरवर्ड / जेसन कैरेक्टर सेट बता चुका है, एंड आप देख सकते हो स्टेटस कोड 200। सो गाइस बिहाइंड द सीन आपको याद है अगर हम नोट पे वर्क करते थे तो हमें रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड या डॉट स्टेटस इस तरीके से हमें मेंशन करना पड़ रहा था, एप्लीकेशन फॉरवर्ड / जेसन इस तरीके से लिखना पड़ रहा था कंटेंट टाइप, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सिंपल आपने ऑब्जेक्ट पास कर दी, बिहाइंड द सीन एक्सप्रेस ऑटोमेटिक उसको स्ट्रिंगिफाई, एंड स्ट्रिंगिफाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आपका गाइस जेसन में कन्वर्ट कर देता है, एंड जेसन डॉट पार्स लिखो तो वो जावास्क्रिप्ट प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल, ठीक है। एंड उसी तरीके से गाइस आप एज एन एरे भी इसको पास कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे चल के एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दिया, तो सिंपली नाउ ये मेरा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी इसके साथ शेयर कर सकता हूँ, एंड बूम गाइस अब देखो अब ये मेरा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसका बेस्ट पार्ट है कि गाइस अब मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स को शेयर कर सकता हूँ, ये देखो कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि मैं इसके अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हो, बेसिकली एक एक एलिमेंट्स है ये मेरे लिए एरे के एलिमेंट्स, सो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल। सो गाइस आपने देख लिया कि कितनी इजीली अब हम ये वर्क कर सकते हैं, एंड बिहाइंड द सीन वो ऑटोमेटिक जेसन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एंड एक और तरीका तो गाइस ये है कि सिंपल ये जो कॉपी है ये जो कोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ दिस सेंड, ठीक है, फिलहाल इसको मैं अभी अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ दिस सेंड मैं गाइस चाहूँ तो यहाँ पे जेसन भी ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, देखो अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ फिर भी गाइस हमें सेम आउटपुट मिलने वाला है। अगर हम नेटवर्क टैब पे चलते ये चेक करने के लिए कि क्या ये हमारा जो रेस्पॉन्स का आइडिया है उसको चेंज कर रहा है या नहीं,
एंड हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं गाइस इसका जो कंटेंट टाइप है वो एप्लीकेशन /JSON एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। सो गाइस अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डिफरेंस निकाला हुआ है एंड अगर मैं आपको लेके चलता हूँ इसको कॉपी की मैंने, देखो गाइस, क्योंकि आई नो आपके माइंड में अब अगेन एक डाउट आ रहा है, डेट इज कि अगर response.json एंड response.send लिखते हो दोनों सेम चीज़ हो रहा है, राइट? तो गाइस आप देख सकते हो सिंपली दोनों के दोनों बेसिकली आइडेंटिकल है। अगर हम ऑब्जेक्ट या एरे पास करते हैं तो हमें रेस्पॉन्स में एज अ जेसन डेटा ही मिलता है दोनों टाइम, जो हमें मिल ही रहा है। बट गाइस अगर आप response.json लिखते हो तो उसका कुछ एडवांटेज है, डेट इज कि अगर आप सपोज नॉन ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हो, लाइक आपके नल डेटा हो या अगर आप अनडिफाइंड पास करो तो गाइस उसको भी ये जो है response.json उसको भी कन्वर्ट कर देता है, राइट? जो कि एक वैलिड जेसन नहीं है। तो ये बस इसका एक फ़ायदा है कि अगर आप नॉन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो तो भी उसको वो जेसन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर हम response.send लिखते हैं तो गाइस वो ऑब्जेक्ट या एरे जब हम पास करते तो ही जेसन में उसको कन्वर्ट करता है। तो गाइस अगेन आज आपका एक टास्क है इस वीडियो में, डेट इज कि मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कीजिए एंड मुझे एकदम प्रॉपर बताइए कि अगर मैं response.send लिखता हूँ एंड मैं अगर response.json लिखता हूँ तो दोनों में एकदम डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया, डेट इज response.json जो है आपके जो नॉन ऑब्जेक्ट्स है उसको भी कन्वर्ट कर देता है एंड response.send उसको ऑब्जेक्ट एंड एरे ही चाहिए ताकि वो रेस्पॉन्स एज अ जेसन रेस्पॉन्स हमें दिखा सके। सो गाइस ये आज आपका एक टारगेट है, आपका एक टास्क है, आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? एंड गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। एंड आई नो गाइस आपके माइंड में अभी भी था यार ये वेबसाइट कैसे दिखाई देगा। बिलीव मी गाइस सिर्फ एक लाइन का कोड मैं लिखूंगा एंड मैं अगर सिंपली लोकल होस्ट 3000 एंड अगर ये जो मेरा होम पेज है इस पर एंटर हिट करूंगा ना, मेरा ये पूरा का पूरा डिट्टो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन वो हम आगे देखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। हमने राउटिंग समझ लिया एंड जब हम राउटिंग पढ़ रहे थे हमने अब ये भी देख लिया कि उस राउटिंग में अगर कोई विजिट कर रहा है तो हम कैसे HTML डेटा पास कर सकते हैं, कैसे JSON डेटा पास कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ये जो पूरा कंप्लीट वेबसाइट है इसको हम कैसे पास कर सकते थे, ठीक है? सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा, ऑलराइट? एंड बताना चाहूंगा गाइस आप ही के लव एंड सपोर्ट से हमने 2 लाख सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर। मैं गाइस डेली अपना 110% देने वाला ताकि आप लोगों के लिए मैं ऑसम कंटेंट रख सकूं। मैं बस आपसे इतना चाहूंगा प्लीज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र हो कि नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.